आज मैं शुरू कर रहा हूँ फिजिक्स का क्लास, क्योंकि रेलवे का जो भी एग्जाम होगा उसमें फिजिक्स से बहुत ज़्यादा प्रश्न आते हैं। ऐसा नहीं है कि और सारे एग्जाम में नहीं आते, लेकिन रेलवे में बहुत ही ज़्यादा आते हैं और उसके अलावा सभी कंपटीशन में आते हैं, लेकिन रेलवे में थोड़ा फिजिक्स से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं और कंपटीशन आपको ये बहुत ही काम देगी, है ना, सब में आती है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं एकदम पहले चैप्टर से, मेजरमेंट से। फिजिक्स यदि आप शुरू करते हैं, है ना, तो सबसे पहले आपको पढ़ना है मापन। मापन आपको पढ़ना है, यानी कि मेजरमेंट पढ़ना है, मेजरमेंट पढ़ना है, ठीक है। देखिए जैसा कि नाम से आपको स्पष्ट है, मापन यानी कि मेजरमेंट। किसी भी चीज को मापने की जो प्रोसेस होगी उसी को हम लोग मापन कहेंगे, मेजरमेंट कहेंगे। जैसे लंबाई हम लोग मीटर में या सेंटीमीटर में मापते हैं, आयतन को वॉल्यूम में नापते हैं, है ना, करंट को एम्पियर में मापते हैं। क्या मेजरमेंट क्या प्रोसेस है? तो इसी प्रोसेस में जो लंबाई का हम लोग मात्रक मीटर या सेंटीमीटर पढ़ते हैं, ये क्या है, उसका मात्रक है। तो मापन में आपको सीधे क्या समझ लेना है, मात्रक के बारे में समझ लेना कि मात्रक क्या है। तो देखिए मात्रक आपको दो तरह का होता है। क्या होता है? मात्रक जो होता है मेनली आपको दो तरह का होता है, समझिए ना। मात्रक आपको दो तरह का होता है। देखिए समझिए कौन कौन होता है। मात्रक आपको हो गया पहला आपको हो गया मात्रक क्या, मूल मात्रक। हिंदी में क्या इसको कहिएगा, मूल मात्रक, ठीक है। और ये इंग्लिश की यदि बात किया जाए तो क्या होगा, फंडामेंटल यूनिट, ठीक है। और दूसरा जो हो जाएगा वो क्या होगा, व्युत्पन्न मात्रक। इसको यदि इंग्लिश में कहें तो डेराइव्ड यूनिट। क्या हो जाएगा, डेराइव्ड यूनिट, ठीक है। एकदम बेसिक से समझिए, ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। तो देखिए यहां से नाम से स्पष्ट हो रहा है मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक। मूल जो कि एकदम मूल है, एकदम बेस से है, व्युत्पन्न जो किसी से उत्पन्न हुआ। तो देखिए पहले हम लोग समझते हैं मूल मात्रक के बारे में। क्या समझते हैं? मूल मात्रक के बारे में, ठीक है। देखिए मूल मात्रक, आप एक चीज ध्यान दीजिएगा, मैथ आप पढ़ते हैं तो मैथ में क्या देखते हैं, 0 से लेकर 9 तक। आप कहेंगे 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4 या 1 + 2 3 का है हुआ, तो इसका कोई आंसर नहीं, क्योंकि इसे मान लिया गया है। तो 0 से लेकर जिस तरह से 0 1 2 3, ठीक है, समझ लीजिए पहले चीज को, ठीक है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब जैसे ही 10 आएंगे तो क्या है, कॉम्बिनेशन 1 और 0 का। 11 आएगा तो कॉम्बिनेशन 1 1 का, 1 2, इसी तरह से। तो ये 0 से लेकर 9 तक जो हुआ, ये एक तरह से कह सकते हैं ये मूल नंबर है। क्या है? ये मूल नंबर हो गया, समझ रहे हैं ना। और ये जो 10 हो गया, ये क्या हो गया, व्युत्पन्न संख्या हो गया, एक तरह से समझे तो। उसी तरह से फिजिक्स में है 7 आपका मूल मात्रक है। कितने? 7 आपको मूल मात्रक है। ये 7 कौन कौन है पहले समझ लीजिए। पहला हो गया आपको लंबाई, ठीक है। इसको जो हम लोग एसआई यूनिट बाद में पढ़ना है, यूनिट का प्रकार भी, ठीक है। तो एसआई यूनिट की बात करते हैं, ऐसे तो मीटर सेंटीमीटर किलोमीटर सभी लंबाई का यूनिट है, लेकिन एसआई यूनिट की बात करते हैं जिसे हम लोग मीटर में क्या करते हैं, इसका मात्रक हम लोग एसआई मीटर बोलते हैं, ठीक है। यानी कि स्मॉल एम से डिनोट किया जाता है, ऐसा भी लिख सकते हैं, मीटर हो गया। फिर दूसरा नंबर पर आपको आ जाता है क्या, एक हो गया लंबाई। फिर आप देखिए किलोग्राम, क्या हो गया, किलोग्राम, ठीक है। यानी कि सॉरी द्रव्यमान कहिए, द्रव्यमान इसका हो गया यूनिट किलोग्राम। इसको हम लोग केजी में डिनोट करते हैं, ठीक है। फिर आप आ जाइए समय, क्या हो गया, समय हो गया, इसको हम लोग सेकंड में यानी कि एस से डिनोट करते हैं। फिर आपको हो गया विद्युत धारा, क्या हो गया, विद्युत धारा, इसे हम लोग एम्पियर में डिनोट करते हैं, ठीक है, ए में। फिर आप हो गया ताप यानी कि टेम्परेचर, इसको हम लोग करते हैं केल्विन में, क्या करते हैं, केल्विन में, ठीक है। और उसके बाद आप हो गया पदार्थ की मात्रा, क्या हो गया, पदार्थ की मात्रा, इसे हम लोग पदार्थ की मात्रा को मोल, ठीक है, मोल से इसे हम लोग इसका यूनिट को मोल से जानते हैं, ठीक है। और एक बच गया मेरा ज्योति तीव्रता, क्या बच गया, ज्योति तीव्रता, इसको हम लोग कैंडेला, इसे सीडी से डिनोट करते हैं। तो ये कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7, कितना हो गया, 7। तो ये 7 मूल मात्रक है। 7 क्या है, ये मूल मात्रक, यानी कि ये फंडामेंटल यूनिट्स हैं। और अब देखिए व्युत्पन्न मात्रक जो होगा वो इसी से बनेगा, इसी सातों से सारा यूनिट बनेगा, समझ रहे हैं, सारा यूनिट बन जाएगा। तो व्युत्पन्न में इसका मिलावट होगा, इससे मिल के बनेगा। जैसे एग्जांपल के तौर पर समझिए, जैसे आपको क्या करना है, बल का यूनिट लिखना है, न्यूटन लिखते हैं, एक्चुअल में केजी क्या होता है, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है इसका यूनिट। तो यहाँ क्या हो गया, केजी भी आपको क्या है, केजी भी आपका मूल मात्रक है, मीटर भी आपका मूल मात्रक है और सेकंड भी आपका मूल मात्रक, ये तीनों से मिलकर बना है। जैसे स्पीड का ही मात्रक आप लोग जानते होंगे, क्या होता है, मीटर पर सेकंड। तो मीटर भी फंडामेंटल, सेकंड भी फंडामेंटल, तो दोनों मिलके जो बनाएगा, है ना। जैसे कि स्पीड यहां समझ लीजिए, स्पीड का जो मात्रक मैंने बताया, स्पीड का मीटर पर सेकंड, तो ये क्या है, ये आपको है फंडामेंटल, ये भी आपको क्या है, फंडामेंटल। ये दोनों जब मिला तो क्या बन गया, डेराइव्ड, क्या बन गया, डेराइव्ड यूनिट बन गया। तो इस तरह से आपका मूल मात्रक यानी कि फंडामेंटल यूनिट और डेराइव्ड यूनिट इस तरह से प्राप्त हम लोग को हो जाता है।
मूल यूनिट जो माना गया है, फंडामेंटल जो माना गया है, डेराइव्ड जो उससे निकाला गया है। अब ये आपको क्लियर हो गया कितने हैं, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा 7 है। अब इसी में समझते हैं इसका पद्धति होता है, इसको मापने का भी, जैसे किसी में मीटर में मापेंगे, किसी में सेंटीमीटर में मापेंगे, तो ये भी एक पद्धति होता है, वो भी हम लोग आज समझ लेते हैं। देखिए अब हम लोग मापन की पद्धति देखेंगे, क्या देखेंगे, मापन की पद्धति देखेंगे, ठीक है। ये मापन की पद्धति जो है ना, मेन रूप से आपको कितने होते हैं, 4 प्रकार के। पहला देखें क्या है, सीजीएस सिस्टम या पद्धति इसको लिख सकते हैं, ठीक है। दूसरा आपको हो जाएगा एफपीएस सिस्टम, तीसरा आपको हो जाएगा एमकेएस सिस्टम, और चौथा आपको हो जाएगा एसआई सिस्टम, ठीक है। अब बारी बारी से समझ, सीजीएस, ठीक है, इसको फास्ट फास्ट कर देता हूं। सीजीएस देखिए इसमें कुछ नहीं है, नाम से सारा क्लियर है, ठीक है। सीजीएस में देखिए लंबाई जो इसमें जो लंबाई होगा, आपको लंबाई जो मापा जाएगा वो क्या चीज में जाएगा, सेंटीमीटर में, क्या चीज में, सेंटीमीटर में मापा जाएगा, ठीक है। सेंटीमीटर में आपका लंबाई हो जाएगा। सीजीएस लंबाई वाला शुरू हो जाता है, ठीक है। फिर आपको जो द्रव्यमान हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, द्रव्यमान जो हो जाएगा आपको क्या हो जाएगा, ग्राम में हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ग्राम में हो जाएगा। और समय जो होगा वो क्या चीज में हो जाएगा, सेकंड में हो जाएगा, ठीक है, सेकंड में हो जाएगा। इस पद्धति को फ्रांसीसी पद्धति भी कहते हैं, क्या कहते हैं, इस पद्धति को फ्रांसीसी पद्धति भी कहा जाता है, ठीक है। क्लियर हो गया आपको, ये नोट है, ध्यान दीजिएगा। दूसरा आपको एफपीएस सिस्टम है। अब इसमें देखिए लंबाई क्या चीज में मापा जाएगा, ध्यान दीजिएगा। इसमें जो होगा लंबाई फुट में, क्या चीज में, लंबाई फुट में या फीट कहिए, ठीक है। और द्रव्यमान जो होगा आपको क्या होगा, पाउंड में, ठीक है, पाउंड में। और देख लीजिए आपका समय जो होगा यहाँ पर सेकंड में, सेकंड ही में रहेगा, ठीक है। और इस पद्धति को जो है ना, इसको इंग्लैंड से लिया गया, ठीक है। तो इसको जो आपको यहाँ से ब्रिटिश पद्धति कहा जाता है, क्या, ब्रिटिश पद्धति भी कहा जाता है, ये ध्यान रखिएगा। अब ये हो गया आपको देखिए एमकेएस सिस्टम। तो इसमें लंबाई क्या होगा, मीटर में, और द्रव्यमान जो होगा किलोग्राम में, और टाइम जो होगा आपको सेकंड में, ठीक है। अब इसी पद्धति को मॉडर्नाइज करके एसआई सिस्टम लागू किया गया। आज भी पूरे वर्ल्ड में लगभग यही चलता है, ठीक है। एसआई सिस्टम को बस यही उठा के रख दिया गया। इसमें क्या है कि सिस्टम वाला ही बस 1971 में उठाकर इसको इंटरनेशनल कर दिया गया, इंटरनेशनलाइज्ड कर दिया गया, बस। आप कुछ नहीं, सेम टू सेम है, यही पद्धति को एसआई सिस्टम बस पूरा इंटरनेशनलाइज कर दिया गया, और इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। अब देखिए एक 2 यूनिट और बची है ना, 2 यूनिट पूरक इस मात्रक भी कहते हैं। एक हो गया पूरक मात्रक, 2 है, ध्यान दीजिएगा। एक होता है आपको कोण का, ठीक है, कोण का हो जाता है क्या, रेडियन, क्या होता है, रेडियन, ठीक है। और ठोस कोण का हो जाता है, समतल कोण इसको कह सकते हैं, इसको ठोस कोण का हो जाता है स्टेरेडियन, क्या हो जाता है, स्टेरेडियन, ठीक है। अब ये कहिए, मतलब ये हो गया कोण का, ठीक है, ऐसे ये कोण का यूनिट हो गया। और ये जो होगा ना इस तरह का 3D इमेज ऐसे, ये हो गया आपको स्टेरेडियन, ठीक है, इस तरह का। तो बस पद्धति सिस्टम मापन यानी कि मेजरमेंट में बस इतना ही पढ़ना है। इतना ही से आपको जो भी प्रश्न आना होगा जनरली वही 7 वाले से कभी कभी आ जाते हैं, और बस इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। अब इसके आगे जो होगा चैप्टर्स डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये सब शुरू होगा। तो ये आपका पहला चैप्टर क्या हो गया, समाप्त हो गया, ठीक है। तो बाकी जो कुछ इंपॉर्टेंट आपको यहाँ पर कन्वर्ट करने के लिए दूरी वगैरह आता है, प्रकाश वर्ष वगैरह में, वो आपको एक मैं आगे का जो वीडियो होगा उसमें थोड़ा सा लिखा दूंगा, बस ध्यान रखना, वही सब थोड़ा प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। बाकी चैप्टर पूरी तरह से समाप्त हो।